नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 49 वर्षीय महिला का हाथ है और इनकी रेखाओं के बारे में मैं पढ़ने यहाँ पर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनको राइट हैंड को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर ये एक राज्य सरकार से संबंधित महिलाएं या काम करने वाली महिलाएं हैं और काम करने वाली महिलाओं के लिए मैं उनको राइट हैंड के चयनित करता हूँ, ख़ासतौर से 35 वर्ष के बाद। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। यदि कनिष्ठा उंगली की बात करते हैं तो मैंने हमेशा कहा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक कनिष्ठा की लंबाई जानी चाहिए। आपकी उंगली की लंबाई कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से ज़्यादा जा रही है, यानी उससे लंबी दिखलाई देती है। जब जब किसी व्यापारी के हाथ का इस तरीके से लंबाई ज़्यादा होती है तो उसको मैं कहता हूं कि भाई ऐसा व्यक्ति ज़्यादा धन चाहने के कारण अपने जीवन के अंतर्गत नुकसान का सामना करता है। परंतु जब मैं किसी नौकरी पक्ष के व्यक्ति के बारे में देखता हूं तो उसको मैं ये बात कहता हूं कि भाई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने आप में अपनी बुद्धि से प्रॉब्लम में है, क्योंकि अति सोचता है। आपके पास अति सोचने के लिए आपकी खुद की आदत नहीं है, ये ईश्वर ने दिया हुआ आपको भोग काल है जिसके कारण ये उंगली आपको लंबी मिली। यानी आपके पास चिंताओं का प्रहार आपके जीवन में अवश्य आएगा, उतार चढ़ाव अवश्य आएंगे, ये आपकी उंगलियां बताती हैं। यहाँ पर व्यवहारिक पर्व पर इस समय सेकंड पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रहार है। अपने आप पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। थर्ड पर्व भी यहाँ पर अच्छी रेखाओं के अनुसार नहीं है, माइनस रेखा है, यानी धन का पर्व है। यानी कुल मिलाकर धन के लिए भी स्थितियों से अपने आप को मजबूत महसूस नहीं करती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और ऊपर से सूर्य की उंगली और यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली की लंबाई के बराबर जाती है। जब जब ये दो उंगलियां बराबर होती हैं, ऐसे महिला ऐसी पुरुष का अपने जीवन के अंदर लगभग बहुत बड़ा समय एक समान व्यतीत हो जाता है। संघर्ष हो तो संघर्ष और अच्छा हो तो अच्छा, यानी कुल मिलाकर एक समान समय काफ़ी समय तक एक जैसा चला जाता है, जिसमें जीवन में नीरसता कह दीजिए, सुख कह दीजिए, वो एक समान रहता है। यहाँ पर प्रथम पर्व पर माइनस रेखाएं गुस्से का शिकार हो सकती हैं, बीपी की बीमारी का शिकार हो सकती हैं। राज्य सरकार से संबंधित सेकंड पर्व, यानी जहाँ पर नौकरी करें, जिस कार्य क्षेत्र में करें, वहाँ भी प्रॉब्लम का सामना। और थर्ड पर्वत पर भी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के स्वयं के दुश्मन बन जाते हैं उसके रिश्तेदार। तो यहाँ ये स्थितियाँ हैं जो आपके जीवन के अंदर शनि की उंगली चढ़ भी रही है, बीच में गैप भी है, जो बंधुओं से, भाई बंधुओं से, परिवार से संबंधित समस्याओं का सामना करना होगा। यहाँ शनि की उंगली पूरी के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी राहु रेखाओं से प्रभावित है। पहले पर्व यानी कुल मिलाकर रोगों का प्रवेश आपके अंदर हो चुका है। साथ ही साथ दूसरी स्थिति धन के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। तीसरी स्थिति यानी कि रोग और धन, और साथ ही साथ शनि की ढैया 7.5 आ जाए तो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ये स्थिति खराब भी कहलाती है। तो उसमें काफ़ी समस्याओं का और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, तीनों के तीनों पर्व अगर देखें तो प्रभावित हैं। कुल मिलाकर के खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। नंबर 2, यहाँ आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्टनेस, कभी कभी उंगली एकदम सीधी खड़ी होती है, तो ये सीधी उंगली जब खड़ी होती है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट कर लेता है। यानी आप थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करें, वरना आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर भी लोग आपको बहुत ज़्यादा आपसे दूरी बना कर रखने का प्रयास करेंगे। सेकंड पर्वत पर बहुत खराब रेखाएं, ऐसी स्थितियां होती हैं। पति के साथ वैचारिक मतभेद, पति से संबंधित समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। थर्ड पर्व यानी कुल मिलाकर उस पर रेखाओं का होना संतान से सुख सहयोग में कमी के दर्शाता है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में
क्या बुध पर्व और क्या खराब रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के इस प्रकार की यहाँ पर रेखाओं को अगर देखें तो एक तरीके से पूरे के बुध पर्वत पर, मैंने बुध पर्वत को कई चीज़ का कारक बताया, उसमें संतान का कारक भी बताया, उसमें धन का कारक भी बताया, उसमें बुद्धि का कारक भी बताया। आप किस तरीके से अपने आप को सजाए हुए हैं, किस तरीके से अपने आप को रोके हुए हैं, ये आपकी स्थिति आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप जानती हैं। बहुत खराब स्थिति यहाँ पर इन तीनों ही रूप में है। सूर्य पर्वत पर अच्छी रेखाएं गई। देखिए जहाँ मैंने कितने एपिसोड में कहा कि सूर्य पर्वत पर सीधी रेखा मिल जाए तो इससे अच्छी रेखा कुछ नहीं होती। कितनी शानदार रेखा सूर्य पर्वत पर दोनों खड़ी हो गई, यानी आपके जीवन के अंदर नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया, सम्मान दे दिया, परंतु उस पर प्रहार दे दिया। ये रेखाएं जब जब काटेंगी, किसी भी रेखाओं को राहु रेखाएं काटती हैं, उसके जो नौकरी में जीना हराम हो जाता है, नौकरी करने में परेशानी का सामना होता है, टेंशनों का सामना होता है, कार्य क्षेत्र में विविध प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो ये सब रेखाएं यहाँ पर हैं। और एक बात और भी बता दूं कि ये रेखाएं हमेशा, जितने भी मैं रेखाओं को बोल रहा हूँ, वो सारी उम्र एक सी नहीं रहती। पूजा पाठ के बाद उनसे बहुत लाभ होता है। तो ये कुल मिलाकर इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। ये वर्तमान की स्थिति को मैं पढ़ रहा हूँ और कम से कम बस 5 साल तक ही पढ़ रहा हूँ। इससे आगे का हास्य रेखा कभी नहीं पढ़ी जाती है और डराना भी किसी को मेरा काम नहीं है। आइए बात करता हूँ उसी प्रकार से जैसे यहाँ रेखा कटी है, उसी प्रकार से शनि पर भी रेखा कटी है, यानी बुढ़ापे के अंत समय तक की ये अच्छी रेखाएं आपके पास भाग्य रूपी रेखाएं खड़ी हैं। पहले मैं देखिए खड़ी रेखाओं के बारे में बात करूं, सब खड़ी रेखाएं आपके पास जब हैं तो ये आपको बुढ़ापे तक सुरक्षित रखने वाली रेखाएं हैं। धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास बने रहेंगे। भाग्य जहाँ चलता है अच्छी रेखाओं से, तो काटने वाली रेखाओं का आरा यहाँ भी चल गया, यानी यहाँ भी देखिएगा छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारे स्वरूपों के साथ में इस रेखा को काटती है। यानी पद पद भाग्य आपका, यानी आपका भाग्य पद पद, यानी प्रत्येक कदम कदम आपको आपका एक तरीके से कहते हैं कि भाई परीक्षा ले रहा है। मैं बात करता हूँ बृहस्पति पर्व। इतना खराब बृहस्पति पर्व, जब आपके जहाँ थर्ड पर बृहस्पति की उंगली का खराब था, उतना ही इतनी सारी बिखरी हुई रेखाएं, इधर कटी उधर कटी, उधर कटी इधर कटी उधर कटी, पूरे के पूरे हाथ का एक तरह से कहते हैं बेहाल हो गया। बृहस्पति पर्वत इतना ज़्यादा खराब होगा तो सोचिएगा कि जीवन के अंदर पति सुख में कमी, संतान सुख में कमी, अच्छे मकान में कमी, अच्छे वाहन में कमी और साथ ही साथ स्वास्थ्य में कमी, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष को दर्शाती हुई हैं। हृदय रेखा को देखिएगा कितनी बुरी तरीके से पूरी की पूरी हृदय रेखा आपकी टूटी हुई है। जब इस प्रकार से इतनी हृदय रेखा टूटी हो तो आपके जीवन के अंतर्गत आपका मन से संबंधित, हृदय से संबंधित, यानी कि पति से संबंधित समस्या, संतान से संबंधित समस्या, आपके मन के अंदर हर वक्त बेचैनी, आप परेशान, टेंशन्स, स्वास्थ्य खराब, सारी चीज़ों को दिखलाने वाली ये हृदय रेखा यहाँ पर अच्छी नहीं कहलाती। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न का मंगल पर्व, और यहाँ पर अगर इनको देखें तो ये अच्छी, यहाँ पर ये रेखाएं हैं। एक अच्छा चिन्ह यहाँ पर ये मिल गया कि स्टार जैसा चिन्ह मिल गया, तो हो सकता है आपने अपने संघर्ष से अपना मकान तो बना लिया होगा। कुल मिलाकर के ये इस तरह का चिन्ह था। लेकिन जब मंगल पर्वत इस प्रकार का हो तो एक बात और भी होती है, जहाँ पर संघर्ष का किसी भी प्रकार से सफलता से कोई संबंध नहीं है। तो ये अच्छा स्वरूप यहाँ पर आपके पास कितनी बार से आपका मन को हिरास कर देता होगा, आपके मन के अंदर टेंशन्स पैदा कर देता होगा ये राहु रेखाएं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ से लेकर और ये देखिएगा लगभग शुरू में ही आपके जीवन के अंदर कितना संघर्ष रहा है, ये रेखा लगातार बताती है। इसके बाद आप अपनी यदि बुद्धि रेखा को देखेंगी तो ये रेखा यहाँ जाकर आखिर में इस पर दीप भी बन जाता है। यहाँ पर एक दीप भी बना और इससे शाखाएं निकलकर से सूर्य पर्व के साथ संबंध भी बना। ये तो संबंध सही बना, इससे राज्य सरकार का सहयोग मिल गया, नौकरी मिल गई, योजना यानी दिमाग से मेहनत करके कैसे करके आपने मिल गया। लेकिन बुद्धि रेखा इतनी ज़्यादा टूट कर ओवरलोप करके लास्ट तक चलती है, आपके जीवन में झगड़ों का, झंझटों का, टेंशन्स का या डिप्रेशन का किस प्रकार का भी प्रवेश हो जाए, इससे मुझे डर लगता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत स्थिति अच्छी नहीं है।
नित्य मंगल पर्वत पर वर्तमान में कोई जहाँ पर मुकदमे झगड़े के योग दिखाई नहीं देते, उससे पहले हो सकता है आपके जीवन के अंदर कुछ हुआ हो, तो मैं उसको लेकर बोल नहीं सकता। तो अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो अच्छी बात ये मिली कि यहाँ कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ एक्स का चिन्ह है, कोई दूसरी चिन्ह अगर यहाँ एक्स वगैरह है तो ये डिप्रेशन के योग होते हैं। कुल मिलाकर आज भी एनर्जी है, मन से सोच में अच्छी लगी हुई है, किसी तरह से मेहनत करने का लगातार है। लेकिन ये केतु को ज़्यादा प्रभावित करें तो रोगों से संबंधित समस्याओं का सामना होगा। केतु बहुत प्रभावित है, यानी कुल मिलाकर आपको टेंशन्स का बहुत ज़्यादा सामना है और रोगों से भी आपको बच कर के रखना है। यहाँ पर कोई व्यापारिक रेखा नहीं है, कृपया करके किसी व्यापार के लिए प्रयास ना करें। अब बात करते हैं हम इसके बाद में यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। पहले आपका शुक्र पर्व देख लीजिएगा। शुक्र पर्वत है और यहाँ पर एक हल्का सा अगर ये चिन्ह आया है ब्लैक वाला, तो ये संसाधनों में कमी या कह सकते हैं पति से संबंधित समस्या, ऐसा कुछ दिखलाई देता है। ऊपर वाला भी शुक्र पर्व काफ़ी पीड़ित है, ऐसी समस्याएं आपके जीवन के अंदर आई होंगी। यहाँ यव चिन्ह केवल एक ही संतान का बना है, हो सकता है एक ही संतान हो या दूसरी संतान से गर्भपात का सामना हुआ हो। अब बात करते हैं इसके बाद में शुक्र पर्व अच्छा नहीं मिला, कुल मिलाकर ठीक ठाक है, सामान्य। एक काला तिल ही इसको दूषित करने के लिए काफ़ी है। ये अच्छी रेखाएं आपके पास है और स्टार का चिन्ह, क्योंकि इससे आपको फिर भी हिम्मत बंधी हुई है, आप मेहनत करते रहते हैं, आप उससे डरते नहीं हैं, इस प्रकार का यहाँ पर ये संबंध है। तो ये हुआ रेखाएं। अब आपको दिखाई देंगी आपकी आयु रेखा पर खड़ी हुई रेखाएं। ये रेखाएं वो हैं, यहाँ दिखाई दी, ये आपके जीवन में लगभग इस तरीके से रेखाएं हैं। ये वाली रेखाएं, इनको हम अच्छा क्यों बोल देते हैं? देखिए, ये अगर मैं आयु रेखा से कहता हूँ निकलने वाली रेखाएं, तो इनके कई संबंध बोले जाते हैं। एक बात, अपने आप से अपने आप को सिद्ध करना। दूसरी बात, यहाँ पर समय समय पर ये ऊर्जात्मक रेखाएं खड़ी हो जाएं तो आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आकर के आपको कहेगा भाई चिंता ना करें, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर कभी कभी आपको झटके के साथ धन भी मिलते रहते हैं, ऐसा इनके बारे में बोला रहता है। अच्छी बात है, ये ऊर्जात्मक रेखा के रूप में आपके पास है। आयु रेखा यहाँ से लगातार, इसमें डाउन रेखा नहीं है और लगभग पहुँच गई मणिबंध के आसपास तक, यानी 77-78 वर्ष तक। तो आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सारी रेखाएं, सब चीज़ें, सब कुछ मैंने पढ़ा, बहुत सारी इनको पढ़ना टिपिकल है। तर्क शक्ति में भी बहुत सारी माइनस रेखाएं हैं, ये भी आपके बहस के लिए कर सकती हैं आपको। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बचना है। आपके सवाल हैं कि आप जो है अपने जीवन में जो बेटी से संबंधित समस्या ज़्यादा है या संतान से संबंधित समस्या ज़्यादा है, इसको ज़्यादा विस्तृत में नहीं बोल सकते, तो उसके लिए मैंने, देखिए, हालांकि मैं ज़्यादा ध्यान करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपका सप्तांश कुंडली भी आपकी मैंने वहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डाला। यहाँ बृहस्पति बहुत खराब आपके जीवन के अंदर। जब बृहस्पति इतना ज़्यादा खराब हो जाए, उंगलियों पर भी हो जाए, पर्वतों पर भी हो जाए, मंगल पर्वत पर भी दिखाई देने लगे, बुध पर्वत पर भी दिखाई देने लगे, तो ये तो निश्चित बात है कि आने वाले समय में भी संतान से संबंधित समस्याएं आपका पीछा कम से कम 5 साल तक नहीं छोड़ेंगी। इससे आगे डराना मेरा कोई काम नहीं है। तो ये समस्या है, ये तो अभी चलती रहेंगी। अभी मुझे कम से कम 5 साल तक नॉर्मल होती दिखाई नहीं देती। दूसरा, अपने परिवार के लोगों से पूछा, भाई बंधुओं से इस तरह से पूछा, बिल्कुल भी नहीं होंगे उनसे नॉर्मल आपके संबंध। अपने जीवन को अपने तरीके से जीना सीखिएगा और किसी के ऊपर निर्भर न रह करके अपने आप का अपने तरीके से जीवन यापन कीजिएगा। तो जीवन में इस बात का तो ज़रूर है, आजकल सबको सिर्फ पैसा चाहिए केवल, और उससे अपनी आवश्यकताओं पूरी कर लेते हैं और उसी के लिए रिश्ते निभाते हैं। इसलिए पैसा सबसे बड़ी ताकत है, उसको बचा करके रखिएगा। जीवन में वह होगा, स्वास्थ्य और पैसा, दो ही चीज़ें जीवन में व्यक्ति का जीवन भर साथ देती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। पूरी नौकरी में रेपुटेशन के साथ कर पाएंगी या नहीं? हाँ, मुझे दिखता है कि आप इस तरह का प्रयास करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा आपके 50वें वर्ष पर भी प्रभार कर रही हैं, इस तरह की सोच रखती हैं। परंतु
मेरी आपके दिमाग में आएगी भी ये बात, लेकिन मेरे पास एक बहुत बेहतरीन रेखा है। इतनी समस्याओं के बाद भी ये रेखा सीधी चली जाएगी। ये एकदम सीधी चली गई आपके इधर, ये पूरी चली गई सीधी। यानी इतनी समस्याएं आएंगी, आपको नौकरी से इस्तीफा देना भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए, वरना आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप नौकरी पूरी कर पाएंगी, ये रेखा इसमें है। तो इस्तीफा बिल्कुल ना दें, क्योंकि बस ये समस्याएं ज़्यादा समय नहीं है। इसमें जो स्टाफ से संबंधित समस्या है, इसके बाद प्रमोशन भी मिलेगा 2 साल बाद आपको, और उसके बाद समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि राहु रेखा का प्रभाव आपके जीवन में लगभग 2 वर्ष बाद अब बहुत ख़त्म होने वाला है। 2022 के बाद तक ही ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर नौकरी इस्तीफा ना दें और समस्या से सामना करें और अपना आपको सुरक्षित रखें। आपने पूछा है बिटिया की शादी करना चाहती हूँ। देखिए बिल्कुल, देखिए बच्चों की बातें में छोड़िए, हम लोग क्या लेकर के पैदा होते हैं, हमारा भोग्य काल क्या है। यदि हम भोग्य काल से पीछा छुटाएंगे तो भोग्य काल दोबारा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपको ये भोग्य काल मिला है, पूर्व जनित है, इसको भोगिएगा। ये जिस दिन खत्म हो जाएगा, यही बेटी आपको अपने हाथों से खिलाएगी, आपका सम्मान करेगी, आपको समझेगी कि ठीक है मेरी माँ जैसी भी है, उसने मेरे अपने जीवन का सारी इच्छाओं को पूरा किया, मेरी शादी अच्छी करी। अपनी जिम्मेदारियों से आप अपना पीछा मत छुटाइए, वरना दोबारा भूतकाल तैयार होगा, अगले जन्म में तैयार होगा। इस जन्म का जो कट रहा होगा आगे भाग, वो दोबारा से क्यों बनाती हैं आप खराब। कुल मिलाकर अपने अच्छी तरीके से, एक माँ बाप का फर्ज होता है और सबसे बड़ा पुण्य होता है कन्यादान का, वो अपने शीर्ष पर ओढ़िएगा। तो ये करिएगा जरूर। और बिल्कुल इच्छा सभी माँ बाप अच्छी से अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन अपने अनुकूल, अपनी स्थिति से और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करते हैं। इसमें आप माँ हैं, अच्छी से अच्छी ही शादी करना चाहेंगी, तो आप अपनी तरफ से अच्छी कीजिएगा और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी उलझन नहीं आने वाली है। तो ये करिएगा। और आपके पास पैसे होंगे, आएंगे या जाएंगे, आएंगे जाएंगे, पैसा चला जाए कोई बात नहीं है। पैसा यथावत रूप से हर महीने की 1 तारीख को आ जाता है ना, बस, और इससे ज़्यादा क्या करना है। तो कुल मिलाकर के वो पैसा खर्च ही होना चाहिए, समाज कल्याण में चाहिए, दूसरे के हित में जाना चाहिए, वो पैसा जीवन का असली यथार्थ होता है। तो कुल मिलाकर आपके पास पैसे आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं है। आपका जीवन बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित है, वो रेखा मैं आपको बोल चुका हूँ। मेरा बुढ़ापा बीते समय जैसा होगा या कुछ सुकून मिलेगा, बुढ़ापे बिल्कुल सुकून मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप क्या करें, देखिए मैं बताता हूँ। एक तो पुखराज कभी ना पहने, आपको पुखराज कभी नहीं पहनना है। आपको एग्रेशन पर नियंत्रण रखना है। उसके लिए मैं एक ही मंत्र माला का जाप बताऊंगा और वही आपकी सारी रेखाओं के प्रभाव को खत्म कर देगी। यहाँ फायर ओपल पहनना है आपको, फायर ओपल इसमें पहनिएगा। आपको मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो मुझसे संबंध कीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ। संतान सुख, सहयोग, नौकरी में तरक्की, आपके जीवन के अंदर मन की एकाग्रता रखना और अपने आप पे अपने डिसीजंस के द्वारा सफलता प्राप्त करना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, लोगों का अच्छा सहयोग आपकी तरफ करना, इसके लिए आपका फायर ओपल नग बनता है। ये आप कहेंगी तो मैं भिजवा सकता हूँ, ऑनलाइन दिखला करके आपके एड्रेस तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये हुआ। और साथ ही साथ बस एक ही बस करना है आपको, पूजा जो करती हैं करते रहिएगा, लेकिन एक चीज़ को करिएगा, क्योंकि वही कारक आपके खराब हैं, और वो है नग से ठीक नहीं होना। सिर्फ बृहस्पति के जाप, बृहस्पति के व्रत, बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति का प्रसाद, और यहाँ कुल मिलाकर 5 माला का जाप मेरी तरफ से कहूँगा मैं आपसे। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। जितनी तेजी के साथ जोड़ती चली जाएंगी, आपके जीवन के अंदर बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।